Om Shanti students. Now I am going to discuss the last topic of this chapters, effect of temperature on the rate of reaction. ऐसे हम पिछले क्लास में अर्हेनियस इक्वेशन का थ्योरी डिस्कस किया था। आज मैं उसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा ये दो टर्मिनोलॉजी छूटा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसको भी समझ लीजिए। तो इफ हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड टॉपिक विल बी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर द नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेज और इम्पैक्ट ऑफ कॉलिजन मीन्स इफेक्टिव कॉलिजन increases. Naturally the rate of reaction will increase. So rate of reaction increases with the increase the temperature. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होता जाएगा। एक्सपेरिमेंटली it has been observed or it has been found the rate of reaction increases by 2 to 3 times for every 10 degrees Celsius rise in temperature। यानी आप जो टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइम्स अप्रॉक्स होता है, किसी किसी में 2 से 3 टाइम्स होता है। लेकिन ये जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कोई रिएक्शन को आप 25 डिग्री सेल्सियस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, अब इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करेंगे यानी 35 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस में जो रेट ऑफ रिएक्शन था और जब फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करा के जब कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में अब आपको ज़्यादातर सटीक 2 टाइम्स आपको आता है। लेकिन मान लीजिए कोई रिएक्शन को 40 डिग्री सेल्सियस में करा रहे हैं तो और फिर 10 डिग्री सेल्सियस रेज करना चाहेंगे, इंक्रीज करना चाहेंगे यानी 50 डिग्री सेल्सियस में कराएंगे तो उसमें देखा गया है कि आपको 2 टाइम्स जनरली नहीं आता है, कम ही आता है। तो यानी आपका ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है कि आप आपस में जो कॉलिजन होता है ना वो डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है, जो आपका उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसमें डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका मोटा मोटे आप याद रख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट बिकम डबल। तो अब है कि कितना टेम्परेचर रेज करने में कितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है, तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। द एक्सटेंट टू विच रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग मी से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस and rate constant less than 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये आपका मी इक्वल के टी प्लस टी 10 और के टी आ गया। तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन है, तो आप रेट कांस्टेंट के बजाय रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ है टी प्लस 10 यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने में जो रेट हुआ था और फिर टी डिग्री सेल्सियस में जो रेट हुआ था, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो एक्चुअली द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 2 to 3, जनरली 2 से 3 के बीच में ये लाइज होता रहता है। तो यहाँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे ये आपका एनर्जी है और ये नंबर ऑफ कॉलिजन है, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे आपका नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन एनर्जी के बाद फिर वो डिक्रीज भी होता है। तो आपका ये ग्राफ है टी डिग्री सेल्सियस में आप देख रहे हैं, फिर आपको टेम्परेचर रेज किया गया बाय 10 डिग्री तक, उसका आपका ग्राफ ये प्लॉट किया गया है। तो यहाँ लास्ट में जो आया है ना, तो ये जो शेडेड एरिया है तो इसका जो रेट था आपका, ये शेडेड एरिया ग्राफ से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये जस्ट ऐसे इसका रेट देखिए डबल हो गया। ये जितना शेडेड एरिया है यहाँ आपका जस्ट डबल हो गया। तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद और जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करेंगे तो आपका
रेट रिएक्शन जस्ट डबल होता है, माने डबल के अप्रॉक्स होता है या थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। और आपको मैं बताया कि ये जो सटीक जो है आपका डबल होने का रेट, वो जनरली इसमें ज़्यादा सटीक आता है। रिएक्शन अकर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड देन दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय रेजिंग 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स एट 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको पता है देर आर टू टाइप कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम है, इसमें कैटलिस्ट आगे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ये कैटलिस्ट जो है एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म के आधार पे काम करता है। ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट को अपने सरफेस में एक सुटेबल कैविटी डेवलप करता है जिसमें एडजॉर्ब होता है, और एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है और उससे हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। जैसे विदाउट कैटलिस्ट जो रिएक्शन हो रहा था एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उसका रिएक्शन पाथ आपका चेंज हो जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो। और दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट के चलते आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस रिएक्शन का उसका डिक्रीज कर जाता है, इसलिए आपका उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या काम है कि वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, यानी आपका रिटार्ड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को कह सकते हैं। तो दो तरह का कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, दूसरा आपका फैक्टर है नेगेटिव कैटलिस्ट यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। तो दोनों का फंक्शन है एंड both depend work on the basis of the adsorption principle। तो आपको सरफेस केमिस्ट्री में आपको थोड़ा इसका डिटेल से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। ये कॉलिजन नंबर का एक्सिस ले लीजिए यहाँ, और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस है। ये आपका रिएक्शन पाथ है विदाउट कैटलिस्ट। रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। अब है कि आपका कैटलिस्ट, आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किए हैं तो उसका आपका रिएक्शन पाथ आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका हो गया रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ विथ कैटलिस्ट हो गया। फिर आप एक नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए ग्राफ ले सकते हैं आप। एनर्जी लेवल डायग्राम इसमें नीचे लिख देता हूँ। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। फिर नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए ग्राफ अपलोड कर दे रहा हूं मैं, इसको भी आप देख लीजिए। ये सब वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्पस से, लेकिन फिर भी थोड़ा सिलेबस में है तो जानकारी के लिए आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ये आपका विदाउट कैटलिस्ट हो गया
और यहाँ भी आप लिख लीजिए नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉलिजन। ये एनर्जी डायग्राम जो हुआ, एनर्जी डायग्राम ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया विदाउट कैटलिस्ट, रेड वाला विदाउट कैटलिस्ट है, और ये जो हो गया आपका विथ नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब हम जो लास्ट टॉपिक जो बचा था न्यूमेरिकल रिलेटेड टू आपका आर्हेनियस इक्वेशन, तो उसको थोड़ा सा मैं अब डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें दो पैटर्न है, एक आर्हेनियस इक्वेशन का आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछा जाएगा, और दूसरा आपका दो डिफरेंट टेम्परेचर होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालने दिया जाएगा, और यदि आपका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है और एक टेम्परेचर डाटा प्रोवाइड किया है तो आपका दूसरा टेम्परेचर आपको पूछा जाएगा। तो इसमें भी लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें हो सकता है मैं लास्ट में थोड़ा सा टेबल बताने के लिए बता दूं। तो एक पहला न्यूमेरिकल लीजिए। पहले तो आप जान लीजिए जो रिलेशन आपका है न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले तो आपको जानना होगा ये सब रिलेशन a e⁻⁻ EA/RT, और लॉगरिथम रूप में लेते हैं तो इसी का log k हो गया और log a हो गया, और फिर आपका -EA/2.303 RT हो गया। ये एक रिलेशन हुआ, ये लॉगरिथम फॉर्म में हुआ। दो डिफरेंट टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट का रिलेशन था, तो वो आपका क्या था, आपका log k1/k2 इक्वल EA/2.303 R, और आपका T1 - T2/T1 T2 था। ये रिलेशन था आपका। तो रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर है। तो आपका तीन टर्म दिया होगा। तो एक पैटर्न आपका इससे रिलेटेड हो गया और दूसरा पैटर्न हो गया न्यूमेरिकल इसका। तो दोनों पैटर्न को आप जान लीजिए। न्यूमेरिकल्स कभी कभार ड्रॉप करता है, आपको उधर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड नहीं दे के कभी कभी इधर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड आया है बोर्ड में। लेकिन फिर भी इसका दोनों पैटर्न का न्यूमेरिकल जान लेना है। तो इससे रिलेटेड जैसे मैं कुछ क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ तो उसको आप समझिए। तो पहला न्यूमेरिकल आपका है द डिकम्पोजिशन of hydrocarbon follow the equation k equal 4.5 into 10⁻11 per second आपका, फिर e⁻⁻2800 केल्विन, और यहाँ T दिया हुआ है। कैलकुलेट EA। तो देखिए इस पैटर्न में है आपका। देखिए ये इक्वेशन आप यहाँ लिख लीजिए, बल्कि ये K फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, फ्रॉम आर्हेनियस
इक्वेशन। के इक्वल्स आपका a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और आपका देखिए जनरल, इस न्यूमेरिकली जो जनरल वे में रिप्रेजेंट किया है आपको k इक्वल 4.5 10 टू पावर 11 और e टू दी पावर माइनस 2800 k बाई टी ये दिया। बहुत सिंपल है। इस तरह का प्रॉब्लम यदि आता है तो आपको इक्वेट करना है। यदि आपको यहाँ तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, तो आपका यदि एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो तो इसका इक्वेट करेंगे तो a की जगह में देखिए इतना वैल्यू है, यानी a इक्वल इतना हो गया। वो पूछा नहीं है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, माइनस ई ए बाय आर टी। वो एक्सप्रेशन में देखिए माइनस ई बाय आर टी, और इसकी जगह में जो गिवन डाटा है वो इस तरह लिखा हुआ है, ये ई पर पावर इतना वैल्यू आया माइनस 2800 बाई टी। ठीक है, तो ये टी टी कैंसिल हो गया। अब आर वहाँ ले जाइए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आप फिर क्या आप आ जाएगा ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर उधर चला जाएगा 28000 और इनटू आर। आर का वैल्यू बताया था एनर्जी के टर्म में 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 28000 इंटू 8.31। तो आपका इसमें एनर्जी के टर्म में आंसर आ जाएगा 2.32 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। फिर आप एक दूसरा प्रॉब्लम को देखिए इसी पैटर्न में, जो लॉगरिथम फॉर्म में दिया होगा। The rate constant for the first order decomposition of hydrogen peroxide is given by the following equation। वो क्या है आपका, log k इक्वल 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन और आपका t दिया है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है फॉर दिस रिएक्शन। और दूसरा पार्ट है एंड एट व्हाट टेम्परेचर will its half life period be 256 मिनट्स आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो आपका अर्हेनियस का लॉगरिथम फॉर्म के रूप में यहाँ दिखाया गया है, तो वहाँ से हम लोग इक्वेट कर लेंगे। तो फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन। तो लॉगरिथम फॉर्म में क्या आप जानते हैं, log k इक्वल log a माइनस आपका आ जाएगा ई ए बाय 2.30 नहीं सॉरी ई आर टी। ठीक है, तो आप इसको इक्वेट करना है आपका लॉगरिथम फॉर्म में log k इक्वल log a माइनस ई ए बाय आर टी। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो ये वाला टर्म
और ये वाला टर्म देखिए, आप इक्वेट कर दीजिए। ये लॉग ए प्री एक्सपोनेंशियल वाला वैल्यू है। यदि आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलता तो इससे आप इक्वेट करते हैं तो लॉग ए इक्वल वहाँ लिखते हैं 14.34, तो ए बराबर क्या हो जाता है, इधर जाके एंटी लॉग लिखते हैं। लेकिन ये भी आपको पूछा नहीं है, हमको तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है और टेम्परेचर पूछा है, तो उसको यहाँ से इक्वेट करेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला टर्म दिया है, तो माइनस ई ए बाय आर टी, और इधर आ गया माइनस 1.25 इंटू 10⁴, और ये आपका टी के रूप में दिया है। तो ये टी कैंसिल हो गया, तो आर फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये बराबर क्या हो गया 1.25 इंटू 10⁴ इंटू ये आर हो गया। इसमें आपका 2.303 आ गया, छूट गया, 2.303 आ गया, और यहाँ पर तब फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, तो ये इंटू क्या हो जाएगा 2.303। तो आर का वैल्यू लिख दीजिए 1.25 10⁴ इंटू आर 8.31 और 2.303, ये इतना। तो ये जूल में आ जाएगा, कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आपका दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी 2.39 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। सिर्फ आपको मेथड समझना है कि कैसे हम लोग बनाएंगे, इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो इक्वेट करने का, इसलिए मैं इस तरह का 2 न्यूमेरिकल में लिया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न में, जो आपका 2 डिफरेंट टेम्परेचर में जब दिया रहता है, लेकिन इसमें सेकेंड पार्ट है एट वाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड 256। तो आप ध्यान दीजिए 256 मिनट है, इसको यदि सेकेंड में बदलना चाहेंगे तो 256 इंटू 60 सेकेंड बोलेंगे, और हाफ लाइफ पीरियड आपका दिया हुआ है, तो ये 0 पॉइंट क्या होता है 0.693 बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए लिख सकते हैं ये। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट मालूम हो जाएगा, के इक्वल क्या हो जाएगा 0.693, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 256 हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है इंटू 60। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट मालूम हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो। अब टेम्परेचर जब करना होगा कैलकुलेट, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, लॉग के का वैल्यू मालूम हो गया, इसमें बैठा देंगे, फिर आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू नोन है, सिर्फ आपका के का वैल्यू यहाँ बैठा के लॉगरिथम वैल्यू निकालना होगा। तो ये एक तरीका हुआ निकालने के लिए, थोड़ा पहले वाला से ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, माने 2 चीज़ पूछा गया, एक्टिवेशन एनर्जी और आपका टेम्परेचर, एट वाट टेम्परेचर इसका हाफ लाइफ पीरियड आपका इतना हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको लिख देना है, तो ये वैल्यू पुट कर देना है इस रिलेशन में। के यहाँ निकल चुका है, के का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो अब देखिए सिर्फ टी बच जा रहा है नोन, तो टेम्परेचर पूछा वो निकल जाएगा। तो अब फिर हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट, तो इससे न्यूमेरिकल जब भी रहेगा आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कभी कभी कुछ तरीका अपनाना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए। मान लीजिए आर का वैल्यू 8.31 कुछ वैल्यू दिया है, तो अब इसको अप्रोक्स आप 8.3 ले सकते हैं, तो 2 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ पर आया है 2.303, तो आप इसको अप्रोक्स आप 2.3 ले सकते हैं, लेकिन बगल में आपको लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। फिर आप लॉग यूज़ करेंगे तब तो फिर आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लॉग टेबल यूज़ करेंगे तो सारा एडिशन सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के जगह में, डिवाइड करने के जगह में, तो आपको लॉग टेबल तो सीखना ही पड़ेगा। फिर हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ रिएक्शन
क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स, 4 गुना। क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction. ये एक न्यूमेरिकल हुआ। तो देखिए ये कह रहा है कि जब रिएक्शन को 293 से 313 केल्विन किया गया तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपको 4 टाइम्स हो गया। तो हम लोग यहाँ मान लें, लेट अस टेक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट of the reaction X at 293 Kelvin। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट 313 Kelvin rate constant becomes for X। अब फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन लिखिए, फ्रॉम आर्हेनियस, चूंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर किया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट का, तो हम लोग रेट कांस्टेंट के रूप में लिख दिया। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन log K1 by K2 इक्वल्स EA by 2.303 R, और फिर यहाँ पर आ गया T1 माइनस T2 बाय T1 T2। अब बैठा दीजिए सब, log K1 का वैल्यू ये x लिया तो ये कितना हो गया 4x। फिर ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 और ये 8.31 लिख दीजिए, और यहाँ T1 तुम्हारा कितना है 293 और माइनस 313 और इंटू क्या हो गया, देखिए कितना कैलकुलेशन टफ हो गया, इसीलिए लोग सब छोड़ देता है, इसलिए लॉग टेबल को जानना ज़रूरी है। तो आपका यहाँ पर ही x कैंसिल हो गया, तो log 1/4 हो गया, इधर EA बाई 2.303 इंटू 8.31 और इधर क्या हो गया माइनस में आ जाएगा 7 और 13 20 माइनस 20 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा 293 इंटू 313। फिर log इसको करेंगे log 1 माइनस log 4 हो गया, log 4 यानी टू दी पावर 2 यानी 2 इंटू log 2.693 हो जाएगा वैल्यू, log 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा क्या माइनस 0.693 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा EA और ये भी माइनस में आ जाएगा इंटू 20 यहाँ आ गया, ये माइनस आ गया आगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2.303 8.31 293 इंटू 313। देखिए कितना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सब ऊपर चला जाएगा, 20 से डिवाइड करेगा तो आपका क्या आ जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.693 इंटू 2.303 और 8.31 इंटू 293 और 313 और बाई 20, 2 से किसी में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो आपको लेना होगा ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ये हो जाएगा और ये इतना लॉग इतना, फिर क्या होगा टेबल देखेंगे एंटी लॉग जाएगा उधर, ये निकल जाएगा, आपको सिर्फ प्लस माइनस में आ जाएगा सारा जो मल्टीप्लाई करने में, और नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
ये 293 को आप 2.93 इंटू 10⁻² कर सकते हैं, और इसको अप्रोक्स अब आप लिख सकते हैं 2.9 या अप्रोक्स 3 इंटू 10⁻²। तो आंसर में आपको अप्रोक्स करके लिखना होगा। फिर 313 को आप लिख सकते हैं 3.13 इंटू 10⁻², या अप्रोक्स इसको 3 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। फिर इसको आप लिख लीजिए 8.31 को अप्रोक्स आप 8.3 ले लीजिए। फिर 2.303 को आप अप्रोक्स आप 2.3 ले लीजिए, ठीक है। अब ये 0.693 को 0.7 ले लीजिए। तो आपको देखिए कैलकुलेशन आपको लेकिन दिखाना होगा एग्ज़ाम में कि आप ये इस तरह से कैलकुलेट किए, अप्रोक्स में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। और नहीं तो आप इसको लेंगे लॉग, इसमें किसी एक को काट दीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक डेसिमल आप और इधर बढ़ा दीजिएगा इसमें, तो 2 से ही कैंसिल कर दीजिए इसको। 2 3 जा और 2 4 जा 2 6 जा, इतना हो गया। और 1 0 जाएगा तो 1 0 यहाँ पर कर दीजिए इसको। तो अब लॉग ले लीजिएगा, लॉग ये, और लॉग इतना ले लेंगे इस सारा का। तो आप लॉग टेबल देखेंगे सब प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस में। अब ये निकालना रहेगा, ये बराबर लॉग उधर जाएगा, एंटी लॉग जो कैलकुलेशन आएगा एंटी लॉग निकालेंगे, उसको टेबल देखेंगे। कितना टाइम लगेगा? यदि आता रहेगा टेबल देखने के लिए तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ आपका तो लॉग टेबल कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ जाएगा, काइनेटिक्स में भी ज़रूरत पड़ जाता है, फिर उधर आपका सॉल्यूशन चैप्टर में भी आ जाता है। इसलिए लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देख लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा उसका भी हम चर्चा कर देता हूँ कैसे आप देखेंगे। यदि आप इसको ध्यान से आप लॉग टेबल रख के आप करेंगे और देखिए, आप सीख सकते हैं लॉग टेबल देखने के लिए। जिसे हम यहाँ ले रहे हैं log 5, फिर log 50 ले रहे हैं, और log हम 500 ले रहे हैं, फिर log हम 283 ले रहे हैं, फिर log हम लोग ले रहे हैं 1.893 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, डेसिमल वाला भी ले लिया, और लॉग हम मान लो 4 डिजिट ले लेता हूँ, 4356 इसका निकालना है लॉग टेबल। कैसे सीखिए ध्यान से जैसे अभी हम एक लॉग टेबल पेज लेता हूँ, एंटी लॉग बाद में, पहले लॉग रिथम सीख लीजिए। तो हमेशा देखिए लॉग टेबल जब आप देखेंगे तो आपको 10 से स्टार्ट हुआ है, आपका 10 11 12 13 2 डिजिट से स्टार्ट हुआ है। फिर देखिए 0 से पैरेलली जाइएगा 9 तक गया है। फिर आप देखिए इधर 1 2 3 से 9 तक गया है। तो 1 से 9 इधर जो है लास्ट वाला वो मिनी लॉग बोलते हैं। ये सब लॉगरिथम टेबल हो गया। तो हमेशा इसमें 2 डिजिट पकड़ के चलना पड़ता है, चूँकि 10 से स्टार्ट है। अब यहाँ सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 डिजिट हो गया, यहाँ भी 4 डिजिट हो गया। तो जब भी आपको लेना है 2 डिजिट, तो यहाँ तो एक ही है, तो आपको नहीं, जब रहेगा एक रहेगा तो अपने से 0 लेना है। तो log 5 यानी आपको हमको क्या देखना है, log 50 में देना है। फिर हमको नेक्स्ट पैरेलली जाना है, जैसे 0 1 2 3, तो उसके बाद भी तो कोई डिजिट था नहीं यहाँ, अपने से आप 5 है तो 50 ले लिया, आगे भी कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, यानी 50 का 0 देखेंगे। तो यहाँ पर log 5 है तो 50, 4 है तो 40 में जाना होगा, 6 है तो 60 में जाके देखना होगा। तो 50 में आप देखिए यहाँ जाके log 50 में पहले 0, 50 का 0 में क्या वैल्यू दिया है, 6990, 6990 दिया हुआ है। तो log 5 देखना है टेबल में, तो क्या करना है, एक 0 लेके 50 में, और नेक्स्ट डिजिट भी नहीं है तो 0 ही गया, तो उसका आया 6990। अब देखिए डेसिमल के इधर वाला को मेंटिसा बोलते हैं, और डेसिमल के इधर वाला को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कोई भी नंबर हो जिस डेसिमल के इधर, जैसे 5 है तो यानी 5 को हम 5.0 भी तो ले सकते हैं। तो डेसिमल के इधर वाला मेंटिसा
और डेसिमल के लेफ्ट साइड वालों को कैरेक्टरिस्टिक। तो लॉग टेबल देखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक हमको अपने से बताना लिखना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं, यहाँ जो डिजिट जितना होगा वहाँ n-1 करना होगा। ये n जो है नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ तो सिंगल है, भले नहीं था तो हम लोग 50 लेके गए थे, ओरिजिनली इसका एक डिजिट है। तो यहाँ पर 1-1 करेंगे तो क्या होगा 0, तो यहाँ पर 0 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ लोग 50 का देखना है तो फिर नेक्स्ट डिजिट नहीं है तो 50 का 0 जाएंगे। तो जैसे 50 का 0 देखा तो यही वैल्यू आएगा 6990, लेकिन चूंकि यहाँ 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 2-1 यानी 1, तो 1 पॉइंट हो जाएगा ये। अब इस तरह से 500 है तो वैल्यू तो वही होगा, लॉग टेबल 6990, कैरेक्टरिस्टिक बदल गया, 3 डिजिट है तो 3-1 तो 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए 283 है तो 2 डिजिट तो लेना होगा, उसके बाद पैरेलली जाना होगा 3, फिर यदि मान लो और डिजिट लेता तो मिनी एंटी लॉग में जाते हैं, उसको देख के हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अब 283 लॉग का हमको देखना है, लॉग 283, तो 28 में हमको कहाँ जाना है, पैरेलली 3 में जाना है। तो देखिए यहाँ पर आप अपना खुद जाके टेबल लेके देखिएगा तो सब आ जाएगा समझ में। तो 28 का पैरेलली में जैसे आप 3 में जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना है 4518 है, 4518 है। 28 का 3 में जब पैरेलली जाते हैं लॉग टेबल में, ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3, तो 3 इधर आइए और 28 में आप मिलाइए, 28 में आप मिलाइए 0 1 2 3 45 और 18, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक निकालना है इसका, तो 3 डिजिट टोटल था तो 3-1 तो क्या हो गया 2 पॉइंट में आ गया, 2.4518। उसी तरह से अब इसमें भी आपको डेसिमल देखना अभी नहीं है, पहले 2 डिजिट पकड़िए 18, फिर 9 जाइए, फिर नेक्स्ट आपको डिजिट 3 है वो मिनी लॉग वाला को जोड़ देना है, ठीक है। तो 18 में जाइए, 18 का किस में जाना है 9 में, तो 18 का 9 में पैरेलली जब जाएंगे तो 27 और 65 है, 27 और 65। फिर उसी के पैरेलली में जाइए, 1 डिजिट बचा है मिनी लॉग में देखना होगा। 18 का आप 9 में गए, 27 और नहीं सॉरी 18 का आपका है यहाँ पर ही 2765 है, ठीक है, 2765 है 9 में। और 1 2 3 में जब जाएंगे तो 7 वैल्यू आ रहा है, तो उसको आपको जोड़ देना होगा। 18 का 9 गया तो 2765 आया, और 3 है मिनी लॉग में गया तो 7 उसको जोड़ देना होता है, तो 6 7 हो गया, 7 और 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2772। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या बैठाएंगे इसमें, तो आप देखिए यहाँ 5 था यानी 5.0 था, तो 5 डेसिमल की इधर वाला है तो यहाँ भी डेसिमल का इधर लेना है, ये पूरा डिजिट नहीं लेना है, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी पार्ट है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, तो 1 पॉइंट है, तो यहाँ डेसिमल की इधर वाला देखना है कितना डिजिट है, तो इधर 1 है तो 1-1 0, तो ये 0 पॉइंट हो गया। इसी तरह से आप 43 का 5 जाइए, फिर मिनी लॉग में चले जाइए, 6 को 8 कर दीजिए, तो 43 का 5 देखिए, 43 का 5 में वैल्यू है 0, 43 का 5 देखना है 0 1 2 3 4 5 63 और 85 है, 63 और 85। और उसी का पैरेलली में 6 जाना है आपका, तो आपको वहाँ 6 आ रहा है, तो आप 8 कर दिए, 11 9 3 6, तो आपका 6391 आया। अब कैरेक्टरिस्टिक बैठाना है तो टोटल डिजिट इसमें 4 है, तो 4-1 तो 3.1। तो ये आपका लॉग टेबल देखने का हो गया। उसी तरह से अब हम लिखते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग में हम लोग लेते हैं 0.823 और एंटी लॉग 2.058, फिर एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं एंटी लॉग
5.987। ठीक है, तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना है, एंटी लॉग में मेंटिसा शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, ये ध्यान में रखना। यदि नेगेटिव आ गया है तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका है, जैसे इसमें आएगा, जैसे मान लो हम -25.8 लिखते हैं 80, तो आप इसको लिख सकते हैं -25 प्लस 0.80 लिख सकते हैं। अब जब माइनस दोनों में जाएगा तो -25 -0.80 आ गया। तो देखिए डेसिमल पार्ट ये है, तो डेसिमल के आगे नेगेटिव है, यानी किसी के आगे नेगेटिव है तो डेसिमल पार्ट में नेगेटिव आएगा ही। तो उसको आपको मान लीजिए हमको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे और एक आप उसको माइनस करेंगे। तो ये -1 कीजिए और +1 कर दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा, फिर वही रहेगा। लेकिन हमको क्या करना है, प्लस वाला को इसके साथ कर देना है और माइनस को यहाँ जोड़ देना है। तो ये -26 हो गया और 1 में तुम्हारा 0.8, ये प्लस साइन ग्रेटर टर्म है तो प्लस आ जाएगा, 0.20 हो गया। ठीक है, इसमें आप माइनस करेंगे ना 1 में, जैसे ये 1.0 है और यहाँ आपको 0.80 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 में 0 हो गया, 10 में 8 गया, 2 जाएगा, डेसिमल आ गया, वही लिखा। तो अब देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 26 बार हो गया, 0.20 हो गया। अब देखिए अब ये वाला जो वैल्यू था आपका, ये अब इस फॉर्म में आ गया, ये दोनों सेम है, 26 बार 0.20 और -25.80 है। तो इसको भी इसी तरह से हमको करना है, तो इसको बदलना होगा, जहाँ नेगेटिव होगा तो उसको बदल देना होगा। तो एंटी लॉग हमको लिखेंगे, तो -5 और -1 वाला जोड़ेंगे तो 6 बार हो गया, और फिर 1 में घटाएंगे इसको, 10 में 7 जाएगा तो ये 3, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 0 हो गया, ये इतना आ गया। तो अब इसको जगह में हम लोग इसको देखेंगे। एनीवे, जिस तरह लॉग टेबल में हम लोग 2 डिजिट पकड़ते हैं, तो वैसे यहाँ एंटी लॉग में हम लोग 2 डिजिट लेने हैं और हमेशा मेंटिसा वाला देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वाला नहीं देखते हैं, उसको तो 10 पे पावर रेज करते हैं, उसको ध्यान देना है। इसलिए आप देखो, जब आपका एंटी लॉग का टेबल देखेंगे तो वहाँ देखिए क्या लिखा है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03। इसलिए एंटी लॉग जब देखना होगा तो डेसिमल पार्ट में देखना है, उसमें भी तरीका वही है, 2 डिजिट लेंगे, नेक्स्ट डिजिट को पैरेलली जाना है, एक और डिजिट रहेगा तो मिनी एंटी लॉग में जाना है। तो यहाँ पर 0.82 का देखना है, तो 0.82 का नेक्स्ट हमको 3 में जाना है, तो ये कितना है, 6653 है, 6653 है, इसका वैल्यू आपका कितना आया, 6653। और जो आपका डेसिमल की इधर है वो उसको हम लोग पावर 10 पे रेज करते हैं, 0 है तो 0, 1 रहेगा तो 1, 10 होगा तो 10, 15 होगा तो 15 रेज कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ सीखना है, डेसिमल बैठाने का तरीका। तो डेसिमल बैठाने का तरीका क्या है कि डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में हाउ मेनी जीरो, तो 1 0 होगा तो 2 डिजिट, 2 0 होगा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट एक भी जीरो नहीं है, मतलब एक बढ़ के डेसिमल बैठाते हैं। तो एक जीरो रहने तो 2 डिजिट के बाद बैठाते हैं, एक भी जीरो नहीं है तो यानी 1 डिजिट के बाद, तो ये 6.653 10 पावर 0 यानी 1 हो गया। तो इसका वैल्यू 6.653 हुआ। अब इसमें देखिए 0.05 का किस में जाना है, 8, 0.05 का 8 में जाना है आपको। तो इसका 1143 है, 1143 है। एक और रहता तो मिनी एंटी लॉग में जाते उसमें भी 8 कर देते इसी में। यदि और डिजिट रहता 2 तो 2 का मिनी लॉग में जाके प्लस करके इसको जोड़ देते हैं। तो 0.05 का 8 वैल्यू इतना आया, और इनटू क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक को सीधे 10 पर पावर रेज कर दिया। ठीक है, अब डेसिमल बैठाना है, तो डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में 1 0 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल इधर से बैठाना है लेफ्ट साइड से। तो 11.43 10 to power 2 हो गया। अब इसका था
तो जब नेगेटिव रहेगा तो पहले आपको ये वाला प्रोसेस से आपको पॉजिटिव बना देना है मेंटिसा को, तब आपको फिर निकालना है। तो अब इसमें 0.01 का 3 में जाना है, 0.01 का 3 में जाना है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1030 है, और इसका पावर 10 रेज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक का 10 पर, तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू है तो -6, पॉजिटिव रहने से 6 कर देते हैं। वो बार मतलब नेगेटिव है तो 10⁻⁻6। आप डेसिमल बैठाना है तो डेसिमल और नॉन जीरो के भी 1 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दिया। तो इसका एंटी लॉग देखने का ये तरीका है, ठीक है। किसी में मान लीजिए लॉग x इक्वल मान लो 2.058 दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, तो x लॉग उधर जब जाता है तो एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग 2.058। अब क्या करना है, एंटी लॉग टेबल देखेगा 05 जाएगा 8 में जाएगा और 10⁻² कर देगा, बस ऐसे ही है। तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल भी देखने का एकदम आसान तरीका है। किसी मैथ वाले टीचर से सीखेंगे तो बहुत प्रोसेस और नियम कानून बता देगा, लेकिन ये जो हम तरीका बताएं यदि इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, इजी वे में आप लॉग टेबल और एंटी लॉग देख सकेंगे। थैंक यू फॉर दिस।